जय श्री कृष्ण बच्चों, क्लास 4th में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 4th में आज हम ईवीएस सब्जेक्ट का पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? पेड़ पौधों की देखभाल। और पिछले पाठ में हमने फूलों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं पेड़ पौधों की देखभाल। अब पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं बच्चों को तो नहीं पता, मगर आप अपने घर में देखते होंगे। अगर किसी के घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको रोज़ पानी देना, उनको खाद डालना समय समय पे, है ना, और उनकी कटाई छटाई करना और उनकी मिट्टी को खोदना वगैरह, ये सारे काम आप देखते हो। आपके घर में बड़े लोग करते होंगे ना। तो पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो पेड़ हमारे क्या हैं? सच्चे मित्र हैं। पेड़ हमसे लेते कुछ नहीं है ना, मगर हमें बहुत कुछ देते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हमें ज़िंदा रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है ना। तो सबसे पहले तो हमें पेड़ पौधे शुद्ध वायु देती है, फल फ्रूट देती है, फल देती है, फूल देती है, अनाज देती है ना, और हमें शुद्ध वायु लकड़ी भी देती है। तो ये सारी चीज़ें वो हमें देती है। और बदले में हमसे क्या मांगती है? थोड़ी सी देखभाल, है ना। थोड़ा सा पानी दे दो सुबह शाम उन्हें, और थोड़ी सी उन्हें धूप वगैरह खिलाते रहो पेड़ पौधों को, तो बस वो हमें बहुत कुछ देते हैं। तो पेड़ हमारे सच्चे मित्र हुए ना, है। हमसे बिना कुछ लिए ही वो हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि पेड़ पौधों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं ना। बहुत तरह के हम अपने आसपास में पेड़ पौधे देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, कुछ को हम उगाते हैं। अब बच्चों, कभी कभी आप देखते हो ना, किसी ने पौधा उगाया ही नहीं, मगर फिर भी बीज उग जाते हैं। अरे फिर आप सोचते हो कि अरे ये पेड़ पौधे कैसे उग गए? तो कुछ अपने आप उगते हैं और कुछ को उगाना पड़ता है। पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। अब पेड़ और पौधों में अंतर देखो बेटा। एक नीम का बड़ा सा पेड़ है ना, या बरगद का बड़ा सा पेड़ है, तो आप उसे पौधा नहीं कहोगे, उसे क्या कहोगे? पेड़ कहोगे। तो पेड़ क्या होता है? बड़ा होता है, और पौधा छोटा होता है। जड़ों के काम। अब देखो बच्चों, पेड़ और पौधों के बारे में तो सोच समझ लिया हमने, हाँ। अब जड़ों का क्या काम है? जड़ें पेड़ में भी होती है और पौधों में भी होती है। तो जड़ों का क्या काम होता है? देखिए, पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है। भूमि जमीन के अंदर होता है। पेड़ पौधों का कुछ भाग क्या होता है? जमीन के अंदर होता है, मगर हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज़मीन के अंदर है तो हम नहीं देख सकते। और कुछ बाहर होता है। ये देखिए बच्चों, आपको दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या ये ऐसे ही खड़ा है? ये ज़मीन के यहीं तक है? नहीं, ये ज़मीन के एक हिस्सा पेड़ का ज़मीन के अंदर भी गया हुआ है, जो क्या कर रहा है? इस पेड़ को सीधे खड़े रहने में मदद कर रहा है। तो पेड़ का एक हिस्सा तो है ज़मीन के अंदर और दूसरा हिस्सा ज़मीन के बाहर होता है। पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। अब जड़ किसे कहते हैं? पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये पेड़ दिखाई दे रहा है ना। ये इस जड़ से मिट्टी हटी हुई है, तो ये मिट्टी के अंदर ये जड़ें फैली हुई है। तो पेड़ के ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? जड़ कहते हैं। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। स्थिर रखती है मतलब एकदम सीधा खड़ा रखती है ना। मिट्टी के सपोर्ट से जड़ें मिट्टी को पकड़ी भी रहती है, जिससे ये पेड़ एकदम सीधा तना हुआ खड़ा रह सके। और भूमि से जल एवं लवण सोखती है। जड़ें क्या काम करती हैं? पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं और भूमि से जल एवं लवण सोखती है। अब पानी ये कहाँ से सोखेगी? एक तो हम पिलाते हैं, आप है ना, पेड़ पौधों को पानी पत्तों को दे दो, तो क्या वो जड़ तक पहुँचेगा? नहीं, जड़ों में पानी देना अति आवश्यक होता है ना। छोटे पौधे हैं, बिल्कुल छोटे से पौधे हैं, तो उनको तो जड़ों में पानी दो, क्योंकि उन्हें कम पानी चाहिए होता है। मगर जो बड़े बड़े पेड़ और पौधे होते हैं, उन्हें उनकी जड़ों में पानी देना आवश्यक होता है। तो जड़ें क्या करती हैं? जड़ें अपने तने के माध्यम से सब डालियों तक ये पानी पहुंचा देती है, और ज़मीन के अंदर जो भी खनिज लवण अवशोषण है वो अपने जड़ों के द्वारा तने से होते हुए डालियों तक पहुंचाती हैं जड़ें, और जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये हो गया जड़ों के काम। अब आप क्या कीजिए, एक प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। एक कटोरी लीजिए,
इसमें 2 चम्मच पानी डालिए। एक कटोरी लेनी है और उसमें 2 चम्मच पानी डालना है। अब एक चौक को इसमें सावधानी से खड़ा करना है। चौक देखिए बच्चों आपने क्लासरूम में, है ना, वाइट कलर की चौक होती है। आप अपने घर पे एक कटोरी लेना और उसमें 2 चम्मच पानी डालना और उसके बाद में उस चौक को उस कटोरी के अंदर खड़ा कर देना, सीधा एकदम। थोड़ी देर देखते रहिए। अब थोड़ी देर देखते देखते आप क्या देखोगे, आपको क्या दिखाई दिया? थोड़ी देर देखने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? जिस प्रकार चौक पानी को सोख रही है, कुछ इसी प्रकार ही जड़ें भी ज़मीन से पानी व पोषक तत्वों को खींचती है, जिनसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब जड़ें क्या करती है? अब चौक जैसे जैसे देखो, सबसे पहले पानी के अंदर जो हिस्सा था वो गीला हुआ, उसके बाद चौक बिना पानी में डूबे हुए भी गीली हो रही है, पानी ऊपर चढ़ते जा रहा है। तो जड़ों में भी ऐसे ही होता है। जड़ भी क्या करती है? ज़मीन से पानी सोखते सोखते, खनिज लवण सोखते सोखते अपने ऊपर के हिस्सों को अपना भोजन देती है ना। तो इस प्रकार से खींचती है। जैसे चौक ने पानी खींचा, वैसे ही जड़ें भी पानी और पोषक तत्व खींचती है, जिससे पौधे अपना भोजन बना सके। फिर देखिए बच्चों, ये 2 पेड़ है हमारे पास में। 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, पहचान के बताइए ये पहला चित्र कौन सा? सब बच्चों ने देखा हुआ है ना, राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है हमारा खेजड़ी का पेड़। कौन सा पेड़ है? खेजड़ी का पेड़। अब खेजड़ी का पेड़ क्या है? हमारा राज्य वृक्ष है। क्या है? राज्य वृक्ष। और बरगद का पेड़, ये देखिए, जिसकी जड़ें ऊपर से भी निकलती हैं। अब ऐसा कौन सा पेड़ है बच्चों, अगर प्रश्न आ जाएगा ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर से भी ज़मीन की ओर वापस आती हैं? देखिए, इसकी खेजड़ी की जो जड़ें हैं वो सिर्फ ज़मीन के अंदर है, मगर बरगद की ज़मीन के अंदर भी जड़ें हैं और डालियों से भी उसकी वापस जड़ें ज़मीन में जा रही है। तो बरगद का पेड़ ऐसा है जिसकी डालियों में भी जड़ें होती हैं, वो वापस ज़मीन के अंदर जाती है। जब भी बरगद का पेड़ तभी तो ज़्यादा हरा भरा होता है, क्योंकि इसको एक तो ज़मीन से भी पोषण मिल रहा है और वापस जो ये जड़ें हैं ये भी उसको वापस से पानी और पोषण तत्व दे रही है। तो खेजड़ी है हमारा राज्य वृक्ष और बरगद का पेड़ है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, ये हो गया राज्य वृक्ष खेजड़ी और बरगद का पेड़ है जो हो गया राष्ट्रीय वृक्ष। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। खेजड़ी क्या है? हमारा राज्य वृक्ष है राजस्थान का। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। अब खेजड़ी ज़्यादातर कहाँ होती है बच्चों? रेगिस्तान में, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है ना अपने यहाँ पे। अब रेगिस्तान में क्या है? पानी की कमी है, पानी की कमी है रेगिस्तान में, मगर फिर भी खेजड़ी क्या करती हैं? इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और ये कहीं से भी पानी ढूंढ के अपना भोजन बना लेती हैं। फिर अगला है बरगद का पेड़। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अब राष्ट्रीय और राज्य में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना बच्चों। बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष और खेजड़ी है हमारा राज्य वृक्ष। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती हैं। अब देखो, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखो बरगद का पेड़ है, इसमें क्या है? देखो, बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें, ये जो शाखाएं हैं पेड़ की, ये तना है, तनों की ये शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं से वापस जड़ें निकल रही है ना, जिस पे बच्चे झूला झूल रहे हैं। ये शाखाएं वापस, जड़ें क्या कर रही है? वापस ज़मीन में मिल जाएगी और इन ज़मीन में मिलने के बाद में ये वापस पानी और पोषक तत्व पेड़ को पहुंचाती रहेगी।